ओके गाइज, आप सभी को स्वागत है। अगर आपका एडसेंस अकाउंट का पैसा आपका बैंक अकाउंट में नहीं आया है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल्स, कैसे क्या ट्रबल शूटर वगैरह सारे चीज़ दिखेंगे अगर आपका पैसा नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पैसा कब आता है, उसका जो प्रोसीजर है उस तक हम लोग इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी क्या होता है, जैसे यूट्यूब का अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए मई महीने का आपका पैसा बैलेंस में जमा हो जाता है एडसेंस का बैलेंस में जून का 10 तारीख तक, मतलब नेक्स्ट मंथ का 10 तारीख तक अगर एडमूव से पैसा कमा रहे हैं तो मई महीने का पैसा आपका जून का 1 तारीख तक एडसेंस का बैलेंस में ऐड हो जाता है। एंड वो क्या करता है, एडसेंस आपको उसी मंथ का, मतलब मई महीने का पैसा जैसे जून में जमा हो जाता है तो जून का 21 तारीख को वो अगर $100 से ऊपर हो गया तो फिर आपको भेज देता है एंड एक ईमेल कंफर्मेशन भी भेज देता है। तो ईमेल कंफर्मेशन कुछ इस तरह दिखता है, चेक योर रिसेंट पेमेंट, आपको डेट लिखा रहता है, कुछ इस तरह आ जाता है। तो आप लोग कंफर्म हो जाइए एंड यहाँ पे लिखा है कि 5 दिन के अंदर में आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो ज़्यादा करके 5 दिन, मान लीजिए 23 तारीख से लेकर 25 तारीख के अंदर में या आपका उसी मंथ में ही आ जाता है ज़्यादा करके सारे बैंक में। फिर भी अगर आपका अकाउंट में पैसा नहीं आया है एंड आपको एक ऐसा ईमेल भी मिल चुका है तो फिर क्या करना चाहिए, चलिए इस वीडियो में दिखते हैं। जिसको कहते हैं ट्रबल शूटर फॉर्म, एक फॉर्म है उसको भरना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ पे गूगल में सर्च कर लीजिए एडसेंस पेमेंट ट्रबल शूटर, ठीक है। एंड उसका बाद में वायर ट्रांसफर ट्रबल शूटर ये है, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। पहले से आपको लॉगिन होना पड़ेगा एंड यहाँ पे वायर ट्रांसफर ट्रबल शूटर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने रिसेंट चेंजेस किए हैं आपका पेमेंट में एडसेंस में। तो हमने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं तो यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा। एंड यहाँ पे लिख रहा है कि इज रिलेटेड टू मोस्ट रिसेंट पेमेंट, जो अभी पैसा भेजा गया है क्या ये वही है। तो अगर आप लोग येस करते हो तो यहाँ पे डिटेल्स लिख देता है कि आपको 15 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा तब जाकर हम लोग ट्रैक करेंगे। लेकिन हमारा रिसेंट पेमेंट नहीं है, कम से कम 1 महीने से ऊपर पेमेंट अगर डिले हो रहा है तब जाकर ये ऑप्शन को चुनना पड़ेगा। तो इसी वजह से मान लीजिए 1 महीने से ऊपर हो चुका है तो यहाँ पे नो करना पड़ेगा। फिर से आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे बोल रहा है कि पेमेंट पेज में जाइए एंड आपको एक पेमेंट इशू बोल के ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, तो आप जाकर देखिए। तो कैसे दिखते हैं वो भी बता देता हूँ। तो आप लोग जैसे ही एडसेंस ओपन करते हो आपको कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ पे लास्ट पेमेंट दिखता है, फिर भी यहाँ से मतलब नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे क्लिक करिएगा, यहाँ पे व्यू पेमेंट्स में करिए क्लिक। तो आपको यहाँ पे जिस डेट में इशू किया गया होगा तो उस डेट का अमाउंट यहाँ पे शो होता है। फिर भी यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे ट्रांजेक्शन में दिखता है कि कितना डॉलर कब लिए थे, तो ये दिखना चाहिए। फिर भी ऐसा नहीं, फिर भी आप व्यू ट्रांजेक्शन में यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको एंड यहीं पे आपको पूरा नज़र आएगा कि कौन सी डेट में मुझे कितना डॉलर का पूरा इशू हुआ है। यहाँ पे दिख सकता है, एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे भी जनरेट होता है। तो ये है कि नहीं आप लोग चेक कर लीजिए। एंड अभी हम लोग क्या करते हैं कि हाँ पेमेंट हमें इशू हुआ है बोल के लिखा है तो यहाँ पे करते हैं येस। एंड उसका बाद में पूछता है कि क्या ये 15 दिन से ऊपर हो चुका है, तो हम करेंगे येस। तो अभी क्या बोलता है कि गूगल एडसेंस का अकाउंट से आपका पैसा भेजा गया है, 15 दिन से लग सकता है, 1 से 15 दिन। तो आप एक बार चेक करिए। अगर फिर भी आप लोग को डाउट हो रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म लिखा है यहाँ पे दिस फॉर्म, तो ये दिस फॉर्म में क्लिक करिए। तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक फॉर्म आपको जनरेट हो जाएगा, तो उसी फॉर्म को यहाँ पे भरना है। तो एडसेंस का पब्लिशर आईडी आप लोग कैसे होता है यहाँ पे दिखेंगे, आप लोग समझ में आ जाएगा। पब्लिशर आईडी कुछ इस तरह ही दिखता है। एडसेंस में जाएंगे, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आप लोग पब्लिशर PUB- बोल का एक नंबर, तो ऐसे ही पब्लिशर का आईडी आप लोग को मिल जाता है। समझ गए, इस इमेज को देखिए तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप लोग को मिल जाएगा पब्लिशर आईडी, तो वो आईडी को आपको यहाँ पे डालना है। एंड पेमेंट डेट, पेमेंट कब इशू हुआ था, एंड पेमेंट नंबर ये कैसे मिलेगा, एंड पेमेंट अमाउंट कैसे मिलेगा। तो चलिए, मैं जैसे बताया था कि यहाँ तक आए थे हम लोग ने, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि 21 जून में आपको पैसा इतना रुपया भेज दिया गया है, मतलब डॉलर। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ को बटन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्म आ गया है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिखा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे पेमेंट नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक नंबर है, तो वो नंबर को आपको नोट करना है। इसी को कॉपी करके आपको पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए। पेमेंट नंबर में पेस्ट करिए, पेमेंट का अमाउंट डालिए, फिर डेट डालिए एंड कर दीजिए सबमिट, समझ गए। एंड उसका बाद में कुछ दिन बाद में आपको एक ऐसा ईमेल आ जाएगा कि हमने पैसा भेज दिए हैं। तो आप लोग स्विफ्ट UTR कोड ये ले लीजिए, लेकर आप अपना बैंक में प्रेजेंट करिए, तो फिर आप लोग को पता कर पाएंगे बैंक में
मतलब गूगल अगर पैसा भेज दिया होगा, आपको एक कोड दे देगा, वो कोड को बैंक को मेल करना है या उनको देना है, तो फिर वो लोग बताएंगे सारे डिटेल्स। समझ गए? तो उम्मीद है इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए। कुछ भी क्वेश्चन करिए हो नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।